बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को आम तौर पे ये तस्वर किया जाता था माजी में कि कम से कम 10 साल के लिए आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए, उसके बाद आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या फ़ायदा होता है। लेकिन फ़ी ज़माना इस तरह का माइंडसेट हो गया है कि ख़रीदार जो है या इन्वेस्टर जो है वो देखता है कि अभी मैं इन्वेस्ट करूँगा तो अगले साल मुझे क्या बचेगा। ये दो अलग अलग जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो क्या हैं, क्या दुरुस्त है और क्या हमें इख्तियार करना चाहिए, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ना थोड़ा लॉन्ग टर्म हुआ करता है। कम से कम 5 से 10 साल तक के लिए ना प्रॉपर्टी अपनी सही शेप में आती है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या रेजिडेंशियल, तो वो एरिया जो है ना अपनी फुल स्विंग पे ऊपर आता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है डेवलप होने में। और इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें इतने टाइम को मद्देनज़र रखें, और इतने टाइम में आम तौर पे प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। और उसके ऊपर अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो इतना रेंट आपको उस पर आ जाता है कि प्रॉपर्टी आपको वैसे ही मुफ्त में पड़ जाती है और आपने उसका रेंट वसूल कर लिया होता है। फिर भी प्रॉपर्टी जो है वो डबल कीमत पे जो है ना वो आपको आप हो चुकी होती है, दो गुना से भी ज़्यादा, और आपका एक पैसा भी नहीं लगा होता। यही लोग कामयाब ज़्यादा प्रॉपर्टी में रहते हैं। मैं आज सुबह एक बंदे की बात हो रही थी कि जिनके पास 1 अरब 20 करोड़ के करीब प्रॉपर्टी में मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो एक चीज़ भी नहीं बेच रहे। पिछले 10 साल से वो प्रॉपर्टी लिए जा रहे हैं, उसको रखे जा रहे हैं और आगे नई प्रॉपर्टी को लेते हैं, डेवलप करते हैं और अपने पास रखते हैं, रेंट आउट कर देते हैं। देखिए, ये लोग जो है ना, ये लोग बहुत दूर की सोच रहे होते हैं, क्योंकि चीज़ें आज जो हम जो बेच रहे हैं या आप जो ख़रीद रहे हैं या जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो बहुत औने पौने हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की जो सही मानों में जो वैल्यू बननी है ना, वो आने वाले 5 से 10 सालों में बननी है। अब जो कोई 5 से 10 साल के टाइम को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्ट कर लेगा ना, वो बहुत पैसा कमाएगा, उसका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई होगा। देखिए, पैसे की एक्चुअल वैल्यू गिरती रहती है, लेकिन असासों में जब पैसा चला जाता है ना, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ती रहती है। आप सोए हुए हैं, वो आपको कमा के पैसा दे रहा है। इसीलिए जो दुनिया के सही मानों में जो अमीर लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, वो अपना जो है ना वो बाज़ार कोई काम नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, उनके पास वसाइल होते हैं, महंगी गाड़ियाँ, लेविश ज़िंदगी, दुनिया की सैरें करते हैं, यहाँ बेहतरीन लाइफ गुजारते हैं। और आम आदमी सिर्फ अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए सारी ज़िंदगी को झोंक देता है और उसके बाद जाके बमुश्किल वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख पाता है। तो इसलिए हम आपको गाइड करते हैं कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और लॉन्गर पीरियड के लिए आप चीज़ को ख़रीदें और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करके 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी वो दे दें। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखें, रेंटल मॉडल पे डालें और आपकी ज़िंदगी आसूदा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी लें बेचें और फिर फ़ायदा होगा। इससे कहीं फ़ायदा ये है कि आप लॉन्गर पीरियड के लिए लें। पहली बात यह है कि प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आपको सबसे बुनियादी चीज़ जो मद्देनज़र रखनी है वो लोकेशन है। टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन होनी चाहिए। फिर यह है कि वो प्रॉपर्टी रीज़नेबल प्राइस हो, ये नहीं कि ना ओवर प्राइस हो ना अंडर प्राइस हो। अंडर प्राइस तो मिलती बहुत कम है ना, रीज़नेबल प्राइस होगी ना तो आप ख़रीद लेंगे, आपको फ़ायदा है। उसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना है जितनी जल्दी हो सके। जो प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है ना, वो प्रॉपर्टी वैल्यू भी ज़्यादा गेन, यानी उसका ROI भी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो रेंट पे लगी होती है। अब इस प्रोसेस से अगर आप जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी एक तो पैसा भी दे रही होगी, वैल्यूएबल भी हो रही होगी और आपको बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। और ये सारी चीज़ें जो मिल के ना कंपाउंड कर जाती हैं, आपकी आमदनी जो है ना वो कंपाउंड हो जाती है। और कंपाउंडिंग का जो 8वां अजूबा उसको कहा जाता है कि जो कंपाउंडिंग से आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है, वो कई गुना पैसा आपका ग्रो करता है। यानी ये सारी बुनियादी चीज़ें आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से मद्देनज़र रखनी चाहिए, और अगर रखेंगे तो इससे बेनिफिट उठाएंगे और इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो फ़ायदा है। अदरवाइज़ जो लोग आज फार्मों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि जल्दी उसमें कोई फ़ायदा आएगा, अगले साल ये हो जाएगा, वो आमतौर पे अपना पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं। जो बेचने वाले हैं उनको फ़ायदा है, ख़रीदने वालों को, फार्म ख़रीदने वालों को कोई फ़ायदा नहीं है। आप सही मानों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना लर्न करें, सीखें। हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सही मानों में आप प्रॉपर्टी को समझें, इस बिज़नेस को, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है इस बात को समझें। जितना जल्दी आप ये प्रोसेस से समझ जाएंगे और चीज़ें लेना शुरू कर देंगे, आप यकीन कीजिए कि आपके पास पैसे भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। जब आपका पैसा खर्च हो रहा होता है ना, तो आगे कमाने को दिल नहीं करता, क्योंकि जो भी कमा रहे हैं वो ज़ाया हो रहा है। लेकिन जब आपको कोई शेप में पैसा
वेल्थ में पैसा नज़र आना शुरू होता है, असासों में पैसा जाना शुरू होता है, तो आप ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हैं, ज़्यादा हिम्मत से काम करते हैं, ज़्यादा आप कमाते भी हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो किसी जगह पहुँच रही है, उसका कोई फल आने वाले टाइम में मिलने वाला है, उसकी कोई शेप बन रही है और आपकी ढारस बन रही है, और आप दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद आप एक सर्टन स्टेज तक मेहनत कर सकते हैं ना इंसान। जितने उसका 60 साल के बाद तो वैसे ही रिटायरमेंट का टाइम होता है, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी आसूदा, आपके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होगी और आप एक खुशहाल और बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।